बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 नाइन्थ मैथ न्यू बुक 2025 जो हमारी नई बुक आई है। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगाथरम फॉर्म। यानी हमने जो क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं इनको लॉग की शक्ल के अंदर आपने लिखना है। तो लॉग की शक्ल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लोगाथरम की फॉर्म में लिखने के लिए जैसे कि पहला फॉर्म है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन लोगाथरम फॉर्म, यानी हम उसको उस शक्ल में लिख रहे हैं। तो उसमें उस शक्ल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो हम बच्चों देखें, हमारे पास हम यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले रहे हैं। ठीक है, हम लॉग लेंगे तो लॉग का जब हम लेते हैं तो हमारे पास आएगा लॉग, और ये जो बेटा उसकी बेस है ये इसकी बेस बन जाएगी, और ये आपके आपस में ये दोनों चीज़ें ये क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो रही है। इसकी पावर उसकी बेस और इसकी बेस उसकी पावर बन जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1000 इक्वल किसके आ जाएगा बेटा 3। तो जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास इसकी लोगाथरम फॉर्म में शेप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आए तो ये भी आपके पास है, इसको भी हम यहाँ बैठा लिखते हैं। इसको भी हम किस शक्ल में लिख रहे हैं, इन लोगारिथम फॉर्म। लोगारिथम फॉर्म में लिखने के लिए हमारी बेस सेम रहेगी बेटा, हम लॉग लिखेंगे, इसकी बेस रखेंगे और इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो 256 आपके पास आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 8 के। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो पार्ट है अगर आप उसको देखें बेटा तो हमारे पास क्या है, इसकी 3 है उसकी पावर -3 इक्वल टू 127 इन लोगाथरम फॉर्म। बेटा क्या आएगा, हमारे पास लॉग लिखा जाएगा, इसकी बेस क्या हो जाएगी ये 3 और ये -3 बेटा उसकी जगह पर चेंज होकर इसकी पावर 127 हो जाएगी और -3 उधर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप बच्चों और करें तो 20 की पावर 2 है इक्वल टू क्या है 400। तो हम यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, इन लोगारिथम फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, लॉग लिखा जाएगा, 20 उसकी बेटा बेस है, तो 400 उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर की शक्ल आ जाएगी, और 2 उसकी आपके पास बेस फॉर्म में नेक्स्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 16 उसकी पावर है -1/4 इक्वल किसके है 1/2। तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, लोगाथरम फॉर्म। लोगाथरम फॉर्म में जब हम इसको लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमने यहाँ पे मेंशन करना है लॉग, और बेस यही हमारे पास 16 आ जाएगी और उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 जो इक्वल क्या आ जाएगी -1/4 के। ये हमने 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए पहले पार्ट के। क्वेश्चन नंबर आगे चलें, इसका पार्ट नंबर जो 6 है, पार्ट नंबर 6 में देखें तो क्या लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर इक्वल है 121 के। तो इन लोगाथरम फॉर्म लिखेंगे। क्या होगा बेटा, हमारे पास बेस लॉग की 11 ही रहेगी, उसकी पावर क्या आ जाएगी 121 इक्वल टू क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, अब देखिए तो इसकी पावर क्या है, P इज इक्वल है Q/R। आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे पहले हमारे पास क्या आ रहे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आते थे, बाकी बेस। तो हम इसको पहले बेटा R लिखकर इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, यानी हमारे पास क्या है Q/R इक्वल किसके है 20 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन लोगारिथम फॉर्म। लोगारिथम फॉर्म में क्या आ जाएगा, लॉग Q हमारे पास इधर रहेगा, इसके ऊपर P आएगा और इसकी पावर R में चेंज आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चे इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इन लोगारिथम फॉर्म। इन लोगारिथम फॉर्म में क्या होगा, लॉग आएगा आपके पास, बेस क्या होगा बेटा 32 1/2 इक्वल टू -1/5। ये बेटा आपके जो है
क्वेश्चन आगे आपके पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो काम अभी आपने किया है अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो वो लॉग फॉर्म में आपके पास आएगा। तो लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो बेटा देखें बेस हमारे पास सेम रहेगी। हम इसके साथ लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी जो शेप आएगी वो बेटा क्या आ जाएगी, बेस हमारे पास बेटा 5 ही रहेगी, उसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 125। हम इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसको भी हम लिखेंगे। इसकी जो है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा क्या आएगी, लॉग आपके पास 2 है तो बेस सेम रही, इसकी पावर 4 आ गई इक्वल टू किसकी है 100। अगर आप इसको सॉल्व करें ना बच्चों, अगर आप इसको भी सॉल्व करें इसको, तो ये दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, यानी कि आपके पास रियल नंबर आ जाएंगे। यहाँ 2 की पावर 4 है, इसको सॉल्व करें इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। लाइक 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो हमारे पास ये 16 और 16 आता है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगले पार्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास है, इसको भी हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो बेस हमारे पास बेटा वही है, ठीक है। हमने लॉग इसको खत्म कर दिया और क्या किया, इसकी पावर क्या आ जाएगी 0 इक्वल टू हमारे पास 23। तो बेटा जिसकी भी 23 पावर है, सॉरी ये मैंने गलत किया, रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर लॉग आपके पास है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 23 की पावर 0 इक्वल टू 1। जिसकी पावर बेटा नेचुरल है कि जिसकी पावर 0 इक्वल टू 1 होती है, यानी अगर 100 है उसकी पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा, 5 उसकी पावर 0 है तो 1, इसका मतलब 23 की पावर 0 है तो वो भी 1 है और ये भी 1 आ जाएगा। तो ये मिस्टेक बाई मिस्टेक हो गया। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप यहाँ देखें लॉग 2 है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1/8 आपके पास है इक्वल टू -22। तो आपके पास इसकी भी हम लिखेंगे इट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, उसकी एक्सपोनेंट पावर जो बन जाएगी -3, बेस क्या आ जाएगी 1/8। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो 2 की पावर है, इसको एक्सपोनेंट माइनस हो तो बेटा इसको क्या किया जाता है बेस फॉर्म में। हमारा आंसर यहाँ तक ही है, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास क्या करेंगे 2 की पावर नीचे लें तो इसकी पावर रेसिप्रोकल किए तो 2 की पावर 3 आ जाती है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि 1/8 आपके पास नीचे आ जाता है 2 की पावर के साथ। 2 की पावर 8 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यही बात देखें बेटा, लॉग 9 की पावर 3 है, ये इस साइड पर है, इसके साइड चेंज कर लें पहले, आपके आसान इजी हो जाएगा। तो हम लिखते हैं लॉग 9 की पावर 3 इक्वल किसके है 1/2। तो हमारे पास आ गया। इसको क्या लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 9 बेस है, 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3। अगर आप 9 का स्क्वायर लें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका 3 आंसर आ जाएगा। इसकी भी बेटा आप क्या करें पहले लॉग साइड चेंज कर लें और हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10 उसकी पावर क्या आ रही है 1 लाख इक्वल टू 5 है। तो आप वही काम हम यहाँ पे करेंगे 10 की पावर 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 लाख। ये हमारा आंसर है। लास्ट इसका क्वेश्चन लॉग इसकी पावर हमारे पास 146 है, ये ऑलरेडी आपके पास ठीक फॉर्म में है। इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं बच्चों तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, बेस इसकी 4 है, उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 इक्वल टू 1/16। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमने 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास गिवन हैं उनकी x की वैल्यू को फाइंड करें। तो आपने ये देखना है कि अगर बेटा वो लॉग फॉर्म में है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लॉग फॉर्म में लिख दें। और एक बात और ध्यान रखनी है, जिसके अंदर पावर सेम आ जाए वो कैंसिल हो जाएगी, जो बेस सेम आ जाए वो कैंसिल हो जाएगी, वो हम देखते हैं।
अब ये लॉग फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की पावर क्या आती है 3 इक्वल किसके है बेटा 64। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों आ गई, इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। अगर हम 64 को सॉल्व करें तो 4 के ऊपर 4 1 दा 4 आपके पास आता है 2 उसके 24 4 6 दा 24 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। इसका मतलब 4 की पावर क्या आ गई 3 इक्वल किसके एक्स की पावर 3। अगर हम दोनों रूट के अंदर अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करें तो ये बेस इसकी जो पावर है इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगी इक्वल टू 4। ये कैंसिल होने का एक तरीका ये भी होता है एक्स की पावर 3 है, दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें इक्वल टू आपका पास क्या आ रहा है 4, इसकी भी क्यूब है इसका भी क्यूब रूट ले तो क्यूब रूट से क्या हो जाता है कैंसिल एक्स इक्वल टू 4, टेकिंग क्यूब रूट भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में है log 5 उसकी पावर एक्स 1 है इक्वल टू एक्स है, इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर क्या आ जाती है बेटा x इक्वल टू आपके पास क्या आता है 1। अब यहाँ एक बात समझने वाली है बेटा, अब मैंने पीछे बात समझाई है कि किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो जाए तो वो क्या होती है 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें 1 चाहिए ना आंसर, तो क्या मैं 5 की पावर 0 कर सकता हूँ? अगर मैं 5 की पावर 0 प्रूफ करता हूँ तो वो किसके बराबर आएगी 1 के। तो लेट 5x इक्वल है 5 की पावर 0 के, क्योंकि 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू जिसकी पावर 0 1 के बराबर आता है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1। क्लियर? ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है log x की पावर 8 है इक्वल किसके है हमारे पास 1 के है। तो x की पावर 8 इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 8। तो ये जिसकी पावर कुछ नहीं है तो उसकी 1 होती है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर इसी का 4 पार्ट करें तो log बेस 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 10 की पावर -3 इक्वल किसके है बेटा 8x के आपके पास आ जाता है। अगर हम इसको मजीद सॉल्व आप बेटा यहाँ पे करें कि log 10x इज इक्वल टू -3 है तो हमारे पास ये 10 इसका रेसिप्रोकल करेंगे बाय रेसिप्रोकल फॉर्म। तो रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10 की पावर पॉजिटिव 3 आ जाएगी। अब बेटा क्योंकि x की वैल्यू चाहिए 1/10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 10 10 दा 100 10 दा आपके पास क्या आ जाएगा 1000। तो 1/1000 इज इक्वल टू x का आंसर। 5 क्वेश्चन में भी आपके पास बेस हमारे पास x है, हम इसकी पावर बेस चेंज करेंगे पावर चेंज कर देंगे सॉरी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 x आपके पास उधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 का बेटा 2 का ये आपके पास क्या होता है स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है 3/2 इक्वल टू एक्स। ये बे पावर 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर क्या बची 3 इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 4 टू द 8, तो एक्स इज इक्वल टू 8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा तो ये भी हम इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करें तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी 2 की पावर x विच इज़ इक्वल टू 1024। अब यहाँ पर आपके पास 2 है इसकी बेस x है तो हम क्या करेंगे 1024 का आप एलसीएम लें 2 की फॉर्म में 2 5 दा 10 2 1 दा 2 2 2 दा 4, फिर हम 2 पे करें 2 2 दा 4 2 5 दा 10 और 1 बचता है 2 6 दा 12, फिर हम 2 पे करते हैं 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 8 दा 16, 2 पे करेंगे 64, 2 पे करेंगे 32, 2 पे करेंगे 16, 2 पे करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 4, 2 पे करेंगे 2 और 2 के ऊपर 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 आपके पास आई। तो यहाँ बेस हमारी सेम हो गई है, बेस सेम होगी तो कैंसिल क्योंकि वैल्यू में x की चाहिए है तो x इक्वल किसके आ जाएगा बेटा 10 के। ये हमारी 2.1 जो है कंप्लीट जो है एक्सरसाइज आ गई। ओके।